क्या करनी चाहिए ये बात तो सबको पता है, बट क्या नहीं करनी चाहिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपने लाइफ में नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम कर रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ की वाट लग सकती है, या फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैं वो चीज़ें उस टाइम नहीं कर रहा होता, जिसके कारण आज मुझे चीज़ ना झेलना पड़ता, आज मुझे इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, ये चीज़ें तुम्हें आज भले ही बहुत ज़्यादा खुशी दे रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें नुकसान ही देगी। अच्छी चीज़ों का अचीवमेंट लॉन्ग टर्म में मिलता है और बहुत ही बड़ा होता है, और वहीं बुरी चीज़ों का अचीवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुम अपने लाइफ में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिसको तुम अपने लाइफ से कट ऑफ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं इसमें 5 चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो कि तुम्हें छोड़नी है। इसमें से कोई ना कोई एक होगा जो कि तुम्हारे मौजूद होगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉकमैन चैनल। नंबर 1 चीज़ वो है सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अब देखो, सोशल मीडिया की बात होती है, यहाँ पर मैं ना ही बात यूट्यूब का कर रहा हूँ, ना ही बात फेसबुक का कर रहा हूँ, ना ही किसी अदर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। मैं टोटल सोशल मीडिया का बात कर रहा हूँ। जितना भी तुम यूट्यूब पर देखो, तुम फेसबुक पर देखो, तुम स्नैपचैट पर देखो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर देखो, बस तुम स्क्रॉल करते हो। स्क्रॉल करना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। अब ये कैसे बुरी चीज़ है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो कि तुम किसी एक वीडियो को लेते हो, उसे बहुत देर तक देखते हो, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में उस वीडियो के रिलेटेड या फिर उस फोटो के रिलेटेड। सेम तरह का केमिकल रिलीज हो रहा है और टाइम दर टाइम सेम रिलीज हो रहा है। लेकिन जब तुम स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करते करते तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। कभी तुम्हें कोई कुत्ता का फोटो दिख जाता है, कभी तुम्हें कोई सेलिब्रिटी का फोटो दिख जाता है, कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें भी दिख जाती है। टाइम दर टाइम तुम्हारी दिमाग की जो इमोशन पावर है वो चेंज होती है, और ये तुम्हारे दिमाग में होने वाले केमिकल प्रोडक्शन को बहुत ही हद तक गिरा देता है। तुम्हारे दिमाग में जब थोड़े ही टाइम में दूसरा केमिकल, थोड़े टाइम अलग इमोशन का केमिकल, फिर थोड़े ही टाइम में अलग इमोशन का केमिकल, तो इससे तुम्हारा दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तुम्हारी फोकस पावर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज तुम्हें इसका नुकसान नहीं पता चल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हें ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तुम सोशल मीडिया देखो, लेकिन जो स्क्रॉल करते हो तुम सोशल मीडिया पर, वो करना कम करो या फिर बंद करो, दोनों में से कोई एक करो। दूसरी चीज़ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मैं ये चीज़ें मानता हूँ, लेकिन जितना मुश्किल ये चीज़ें छोड़ना है उतना ही हार्ड इसे कंज्यूम करना है। देखो, कैंसर जो होता है ना, वो अपना 80% भाग बिना बताए व्यतीत कर लेता है, लेकिन जैसे उसके बाद होगा तब तुम्हें उसका लक्ष्य पता चलेंगे। फिर तो जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, एंड ऑफ द तुम्हें मरना ही है। जिस ज़िंदगी को तुम बहुत ही खुशहाल से जीना चाहते हो, बहुत ही मज़े से जीना चाहते हो, बहुत ही पैसा कमाना चाहते हो, उस ज़िंदगी की जब तुम्हारा शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, तब उस ज़िंदगी को क्या जियोगे। तुम एक थोड़ी सी खुशी के लिए अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है, एक जब तुम सिगरेट का फूंक ले रहे हो, उससे तुम्हारे बॉडी में कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तुम्हें भले ही पता ना चल रहा हो। अगर तुम जानते हो फिर भी इसे नहीं छोड़ते। तुम लोगों से बहुत जो छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़े उनको पता नहीं है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो, सिगरेट छोड़ने का एक है, मैं तो कसम से आज तक मैं सिगरेट नहीं पिया था। मैं एक बार, जब मैं कांवड़िया का जो होता है उसमें मैं एक बार थोड़ा सा मारा था, लेकिन उसके बाद आज तक उसको हाथ नहीं लगाया, और मुझे इसकी आदत नहीं है। तो मैं ये चीज़ें तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि तुम सिगरेट कैसे छोड़ोगे, लेकिन यही चीज़ बता सकता हूँ कि तुम्हें अपना विल पावर मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें अपने छोटी छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फिर इस चीज़ को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है दोस्त। आज मैं तुम्हारा भाई होकर ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को कंज्यूम मत करो। अगर तुम्हें अपने दिमाग में खुशी लाना है तो कोई अच्छी चीज़ करो ना, कोई दूसरी चीज़ करो, लेकिन इस चीज़ को कंज्यूम मत करो यार। तीसरी चीज़, अनकॉन्शियस। तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, तुम बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें खाते हो, तुम ऐसी चीज़ें खाते हो जो कि तुम्हारे बॉडी को नुकसान कर रही है। मैं बचपन से ही जंक फूड से दूर रहा हूँ, मुझे इसकी आदत लगी नहीं है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी जंक फूड की आदत नहीं लगी है। मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा तुम रहोगे ना, वैसे तुम्हारे दोस्त भी आएंगे। अगर तुम जंक फूड के आदी हो, तुम्हारे दोस्त में भी जंक फूड खाने वाले बहुत सारे हैं। अगर तुम जंक फूड नहीं खाते हो तो तुम्हारे दोस्त भी ऐसे बनेंगे जो कि जंक फूड नहीं खाते। तो मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। मैं पर्सनली जंक फूड को खाता नहीं हूँ,
तो आज तक मेरे जितने दोस्त बने हैं जो कि जंक फूड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनसे मेरी पक्की दोस्ती नहीं बनी है। मैं उनके साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनके साथ रहूँगा तो वो कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई जंक फूड खिला ही देंगे। अब कोई बर्गर खिला दे, कोई पिज़्ज़ा खिला दे या फिर कोई समोसा खिला दे, लेकिन खिला ही देंगे। तो जंक फूड को छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। तुम हेल्थ कॉन्शियस बनो। देखो, जंक फूड छोड़ने पर फोकस करना है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें जंक फूड को छोड़ देना है, तुम्हें अपने माइंड को शिफ्ट कर देना है, अपने माइंड को हेल्दी चीज़ों के लिए प्रेरित करना है। जंक फूड तुम खा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन तुम्हें अपने माइंड को प्रेरित करना है कि अच्छी चीज़ों खाएं। जब तुम्हारा टेस्ट बग चेंज होगा, तुम्हारे जीभ की टेस्ट चेंज होगी, तुम्हें धीरे धीरे वो चीज़ें अडॉप्ट कर लोगे, तुम धीरे धीरे अच्छे खाने अडॉप्ट कर लोगे और जो कि जंक फूड है, जो कि बुरे खाने हैं, उसको तुम छोड़ दोगे। चौथी चीज़, ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें अगर कोई चीज़ महान बनाती है तो वो चीज़ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। आज मैं ये चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो ऑब्जर्वेशन के कारण ही बता रहा हूँ। तुम्हें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें चीज़ों को ऑब्जर्वेशन से उस चीज़ों को इन्हेंस करना है। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि अपने बोली को कैसे सुधारें, अपने बोली को अच्छा कैसे करें, तो तुम्हें सिंपली सा लोगों से कम्युनिकेट करके ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि क्या मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो उसको पसंद आ रही है या फिर नहीं भी पसंद आ रही है, तो कौन सी चीज़ें हैं कि उनको पसंद आ रही है, तो उस वे में मैं उनसे बात करूँ। चीज़ों को जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो रियल थिंग पता चलेगी। जब तुम ऑब्जर्व करोगे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मुझे अपने फैट लॉस पर जर्नी पर जाना है, तुम फैट लॉस के जर्नी पर जाओगे। जब तुम ऑब्जर्व करोगे कि मेरे बाल अच्छे नहीं है या फिर मेरे बाल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अपने बाल को बढ़िया बनाने पर फोकस करोगे। जब तुम ऑब्जर्व करोगे कि मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, मेरे लुक्स को इन्हेंस करना है, तब तुम अपने लुक्स को बढ़ाने पर फोकस करोगे। जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तब से तुम्हारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह है वो शुरू हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन, ये भले ही छोटा सा तुम्हें वर्ड लग रहा हो, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो कमाल का है। तो ऑब्जर्वेशन को इन्हेंस करो। ऑब्जर्वेशन अगर शुरू में करोगे तो भले तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन टाइम दर टाइम तुम्हारा ऑब्जर्वेशन की जो पोटेंशियल है ये चेंज होती रहेगी और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तगड़ा होते रहेगा। आज सेलिब्रिटी जितने भी महान व्यक्ति बने हैं, सब ऑब्जर्वेशन के कारण ही बने हैं। पांचवी चीज़, डू नॉट टाइम वेस्ट। डू नॉट टाइम वेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें सिंपल सा ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस जितने भी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आदमी बंदे को देखते हो, जितने भी अच्छे वो जो बताते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चली है, मैं लाइफ में मेडिटेशन करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, ये चीज़ पढ़ता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, वो अपना टाइम वेस्ट करते होंगे, लेकिन वो चीज़ें तुम्हें नहीं बताते। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, इस दुनिया में ना कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम होता है जो उनको लगता होगा कि तो ये टाइम मेरा तो वेस्ट जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें लगना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक आदमी टाइम वेस्ट करता है, तुम भी कर रहे हो। पूरा दिन तो नहीं सोचना है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या कर। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि अभी जो मेरी टाइम है ना उसको बेहतर कैसे बनाए। बस तुम्हें इतना बात सोच लेना है, क्योंकि एक एक टाइम की अगर तुम्हें वैल्यू हो गई ना, तुम अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सभी के पास 24 घंटे ही हैं, सभी के पास उतना ही पावर है, सभी के पास उतना ही पोटेंशियल है जितना पोटेंशियल तुम में है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ये मत सोचना है कि मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बेकार की चीज़ कर रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ सोचना है कि अभी जो मेरी टाइम है ना, कौन सी मैं छोटी चीज़ कर सकता हूँ कि मेरे थोड़ा दिल को लगे कि चलो यार ये काम तो अच्छा किया। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, बस छोटी चीज़ों से तुम्हें शुरुआत करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी को। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि इसमें बताई गई चीज़ों के बारे में तुम सोचोगे और उसको बदलोगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।